Guys, welcome back to this video, and in this video we are going to solve today's Geeks for Geeks problem of the day. And let's open it first. And okay, let's open it today's problem of the day. Solve problem. So guys, today's problem is print bracket number. So given a string str, the task is to find the bracket numbers, that is for each bracket in str. Return I if the bracket is the ith opening or closing bracket to appear in the string. So let's see str. Okay, इसको देख लेते हैं कैसे ये आंसर कैसे आ रहे हैं, तो इसको बोर्ड पे ले चलते हैं. So guys, in this video, इन दिस प्रॉब्लम देखो ये एक दिया गया है कि ए बी डी सी 1 2 पी 1 डी ई ये हमारा स्ट्रिंग है. हमको आंसर एरे क्रिएट करना है. और आंसर एरे क्या क्रिएट करना है, जब भी हमारा कोई ब्रैकेट आ रहा है तो हमको बताना है वो कौन से नंबर का ब्रैकेट है, ओपनिंग या क्लोजिंग में. जैसे देखो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है, 1 हम आंसर में डाल देंगे. फिर जैसे ही जाएंगे ये हमारा सेकंड ओपनिंग ब्रैकेट है तो आंसर में 2 डाल देंगे. फिर अब यहाँ ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट हमारा सेकंड ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसलिए आंसर में हम 2 डाल देंगे. फिर ये हमारा, क्योंकि ये सेकंड क्लोज हो गया, अब ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो हमारे फर्स्ट वाले का क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम आंसर में 1 डाल देंगे. ये हमारा थर्ड नंबर का ओपनिंग ब्रैकेट है. फिर ये हमारा तीसरे ब्रैकेट जो थर्ड ओपनिंग ब्रैकेट था उसका क्लोजिंग ब्रैकेट है. तो इस तरीके से हमको ब्रैकेट की नंबरिंग करनी है. तो गैस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो गैस इसके लिए हम एक स्टैक बना लेंगे और स्टैक बनाएंगे हम पेयर का. और उसमें हम क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट और उसकी रैंक. जैसे देखो ये ओपनिंग ब्रैकेट आया तो इसको हम पुश कर दिए और उसकी रैंक अभी करेंट रैंक 1 है उसको पुश कर दिए. फिर अगेन ओपनिंग ब्रैकेट आया उसको भी डाले और हम करेंट रैंक 2 डाल दिए. गाइस अब देखो अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया. जब क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हम चेक करेंगे कि जो हमारे स्टैक का टॉप है वो ओपनिंग ब्रैकेट है कि नहीं. अगर वो स्टैक का टॉप ओपनिंग ब्रैकेट है मतलब कि ये जो करेंट क्लोजिंग ब्रैकेट है वो उसका ही क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हम मैच करेंगे. और ये देखें कि ये इसी का क्लोजिंग ब्रैकेट है तो आंसर में 2 डाल दिया और इसको पॉप कर दिया और हम नेक्स्ट पे मूव कर गए. फिर अगेन देखें कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट है. क्लोजिंग ब्रैकेट देखिए स्टैक का टॉप में अभी भी ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसको भी पॉप किया और इसका आंसर डाल दिए आंसर में और आगे मूव कर गए. फिर देखिए ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम इसको ओपनिंग ब्रैकेट के साथ रैंक डाल देंगे. आगे इसकी क्या रैंक है, इसकी करेंट कौन सा नंबर वाला ये ब्रैकेट है, 3 डाल दिया. फिर देखा क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, फिर स्टैक का टॉप चेक किया ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो आंसर में 3 डाल दिया. और जब भी ओपनिंग आ रहा है तो उसकी रैंक तो डाल ही रहे हैं, तो इसलिए जो हमारा आंसर आ रहा है 1 2 2 1 3 3 ऐसे क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है, 1 3 3. सो ये बहुत ही सिंपल है, स्टैक से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. इसको सॉल्व करके देखते हैं और लेट्स ट्राई टू राइट द कोड डायरेक्टली. इसका कोड लिखते हैं, इसको छोटा करते हैं और एक स्टैक इनिशियलाइज करते हैं. स्टैक पेयर इंट st. फिर क्या करेंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन str डॉट साइज i प्लस प्लस. एंड यहाँ पे हमारा एक आंसर होगा वेक्टर टाइप का आंसर. इफ हमारा stri ओपनिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं br नंबर और इसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं. अगर ये हमारा stri ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम स्टैक में क्या डालेंगे, स्टैक में डाल देंगे st डॉट पुश. हमारा इसको क्या टाइप का बना लेते हैं, st डॉट पुश. ये हमारा ब्रैकेट और साथ में इसका नंबर br नंबर और हम आंसर डॉट पुश बैक br नंबर और इसको br नंबर को प्लस प्लस कर देंगे. एल्स इफ गाइस हमारा जो stri है वो इक्वल्स टू ये है तो उस केस में क्या देखेंगे, इफ st डॉट साइज. एंड अगर हमारा स्टैक का साइज है एंड जो स्टैक का टॉप है, टॉप का जो फर्स्ट है इक्वल्स टू ये है, तो हम क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक जो उसका रैंक था st डॉट
टॉप का जो सेकंड का रैंक था वही हमारा ये रैंक होगा, सेकंड। और हम क्या करेंगे, st.pop कर देंगे और फाइनली हम अपना आंसर यहाँ से रिटर्न कर देंगे आंसर। लेट्स ट्राई टू रन इट। 1 2 3 एंड व्हाट इज द इशू। हमने STRI ये आया तो वो कर दिया, BR नंबर प्लस प्लस कर दिया और आंसर में पुशबैक BR नंबर भी कर दिया। ओके, एंड st.size, जब भी हमारा STRI क्लोज है, क्लोज ब्रैकेट जब भी आ रहा है हमारा, तो क्लोज ब्रैकेट में क्या सीन है, st.size and st.first is opening, then we will push our answer. So guys, अभी हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। और गाइस एक्सेप्ट हो गया, वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व टू दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड it is greater than or equal to closing brackets. So guys, opening bracket is always greater than equal to closing bracket, so it means we can avoid 2-3 checks. We will only create the stack of integer and we will not push opening, because we are sure that we have pushed our BR number only when we have seen some opening bracket, and when there is closing bracket it means our stack have already some opening brackets, so we don't need to check this and we can directly insert, we can remove this loop and we can insert answer dot push back st.top and we will just st.pop. I hope this will also give the correct answer, and guys, this is also giving the correct answer. Let's try to submit it. So guys, we have successfully solved this problem, and the time complexity of this problem is order of n, because we are traversing the complete string, and the space complexity will be order of n. So thank you for watching this video, and thank you so much. See you in the next video. Bye bye.